ये देखें जी माशाल्लाह, ये इस वक्त हम हैं जेलम में, न्यू सिटी हाउसिंग सोसाइटी में। और ये इसके साथ ही पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ, मतलब ये देखें कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। लाइन लगे हुए हैं, तो अभी आपको चल के आगे दिखाते हैं, फिर रानी महल भी दिखाते हैं और बादशाही मस्जिद है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फिर वो चल के आगे आपको। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है एक ऊंची बिल्डिंग है और यहाँ पे चल के देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी रानी रहती है। हाँ, अभी वहीं जा रहे हैं। तो ये बादशाह का नाम बता दें जी, शेर शाह सूरी था और 1541 में इधर उसने ऑर्डर दिया था अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, टोडर मल खत्री को, कि ये किला आप तामीर करें। और किले को तामीर किया गया है। हुमायूं असल बादशाह था मुग़ल, उसको उसने इंडिया से निकाला था, वो भागते हुए ईरान चला गया। तो उसको रोकने के लिए उसने 1541 में यहाँ पे ये किला बनाया था। और यहाँ इलाके के जो लोग थे वो गख्खर थे और वो शेर शाह सूरी के दुश्मन थे और मुग़लों के दोस्त थे, तो उनको भी कंट्रोल में रखने के लिए ये किला बनाया गया ताकि यहाँ पे फ़ौज मिली रहे। और कहा जाता है उस ज़माने में 30 से 50 हज़ार फ़ौज इस किले के अंदर रहती थी। वेलकम बैक। अभी हम जो है ना उठे हैं, तैयार हुए हैं और नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। और अभी हम करेंगे नाश्ता, ब्रेकफास्ट। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये इस वक्त हम हैं जेलम में, न्यू सिटी हाउसिंग सोसाइटी में। और ये इसके साथ ही पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ, मतलब ये देखें कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। ज़बरदस्त। ये साथ ही नीचे मस्जिद है। ये साइड पे सिटिंग है। तो जी, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर निकलते हैं किला रोहतास की तरफ। तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो ये जनाब फवाद भाई हमारी खिदमत के लिए खड़े हैं यहाँ पे किचन में, चाय वगैरह बना रहे हैं। और ये है इनका किचन। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, फिर चलते हैं आगे। जी तो दोस्तों, नाश्ता करके हम आ चुके हैं रूम में। और रूम में अभी हमने पूरा सामान पैक कर लिया है अपना, तो अभी निकलने लगे हैं। तो चलते हैं किला रोहतास की तरफ। तो अभी ये सब लोग रेडी हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। ये फवाद भाई ने बैग भी अपना शोल्डर बैग जो है वो लगा लिया है पीछे। तो जी फवाद भाई, कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ जा रहे हैं आप? जी, आज हम सबसे पहले जाएंगे रोहतास फोर्ट पे, फिर मंगला डैम जाएंगे, नेर कश्मीर। उसके बाद हम आपको दरियाचल में लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा आज का टारगेट होगा। जी तो अमाद भाई, ये अभी टाइम से हम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज सारी चीज़ें कवर होंगी। तो चलते हैं, मतलब किला रोहतास की तरफ चलें भाई, नीचे चलते हैं। हाँ हाँ, हेलमेट भी है जरूरत। जी तो ये देखें पीछे कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। ज़बरदस्त। जी तो दोस्तों चलते हैं नीचे अपनी बाइक।
वेलकम बैक। तो यहाँ से हमारा किला रोहतास का सफ़र शुरू होता है, जो कि यहाँ से 12 से 14 किलोमीटर के फासले पर है। पर 3 लोग हम जा नहीं सकते थे, तो फवाद ने अपने किसी दोस्त को कॉल करके उससे बाइक ली थी। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे थे बाइक लेने के लिए। जी तो बाइक लेने के बाद हम किले की तरफ चल दिए। किला रोहतास जो कि जनूबी एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। बड़े सग़ीर पाको हिंद में खालिसतन फ़ौजी फ़न तामीर का अज़ीमुश्शान और मुनफरिद नमूना है। शेरशाह सूरी, जिसका असल नाम फरीद ख़ान था, उसने इस किला के तामीर का हुक्म 948 हिजरी बमुताबिक सन 1541 में टोडरमल खत्री और शाहू सुल्तानी को दिया। ये किला सन 1548 में 7 साल के मुख्तसर अरसा में मुकम्मल हुआ। इलाकाई तौर पर शेरशाह सूरी का ताल्लुक अफ़गानिस्तान के मशहूर इलाका रवा से था। उसका दादा इब्राहिम सूरी अपने बेटे हसन खान सूरी के साथ महलोल लोधी की दरख्वास्त पर हिंदुस्तान आया और तिरनौल के परगना इलाके में आबाद हो गया। शेरशाह सूरी, जिसने सूरी ख़ानदान की बुनियाद रखी, सन 1486 में इंडिया के इलाके सहसराम में पैदा हुआ, जबकि इसकी वफ़ात सन 1545 में कलंजर की जंग में हुई। शेरशाह सूरी ने कुछ अर्सा जलाल खान, इब्राहिम लोधी, बहार खान लोहानी और मुग़ल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के लिए खिदमात सरअंजाम दी। उसके बाद उसने अपनी काबिलियत के बलबूते पर बहार और बंगाल का इंतज़ाम संभाला और दिल्ली की तरफ पेशकदमी शुरू की। उसने सन 1539 में शहनशाह हुमायूं को चौंसा और कनौज की लड़ाइयों में शिकस्त दी। मुख्तलिफ इलाकों में कब्ज़ा करते हुए जब शेरशाह सूरी इस अहम जगह पर पहुंचा, तो उसने एक दियो कामत किला की तामीर का हुक्म दिया। इस किला की तामीर का बुनियादी मकसद मुग़ल शहनशाह हुमायूं, जो शिकस्त के बाद ईरान भाग गया था, की मुमकिना वापसी और कश्मीरियों घकड़ों, जो मुग़लों के पुराने दोस्त थे, पर नज़र रखना था। बेकायदा हैबत वाले इस दियो कामत किला का मुहीत 4 किलोमीटर से ज़्यादा है, जबकि अंदरूनी रकबा 175 एकड़ पर मुहीत है। इसकी मोटी फसील, जो कि 2 से 3 चबूतरों पर मुश्तमिल है, पहाड़ों के कुदरती नशेब फराज पर बनाई गई है। ये फसील 30 से 40 फुट तक चौड़ी, जबकि 50 फुट से 80 फुट तक ऊंची है। इस फसील में मजबूती के लिए 72 बुर्ज, 14 दरवाजे और तकरीबन 1377 किंगरे हैं, जिनमें तीरंदाजों, तोपचियों और गर्म पानी उंडेलने वालों के लिए ख़ास सुराख मौजूद है। किला के अंदरूनी हिस्से को एक दीवार की मदद से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ऊपर वाला मगरबी हिस्सा, जो कि ज़्यादातर शाही ख़ानदान के इस्तेमाल में रहा, इंदरकोट कहलाता है, जबकि किला का बाकी हिस्सा, जो सिपाहियों, कारीगरों और किला तामीर करने वालों के लिए इस्तेमाल में रहा, आर्मी एरिया या बुनियादी किला कहलाता है। इंदरकोट 2 रिहायशी इमारतों, हवेली मान सिंह और रानी महल पर मुश्तमिल है। इस किला में सूरी ज़माने के फ़न तामीर 71 के तहत महफूज करार दी गई है। जी तो दोस्तों, ये किला रोहतास का मुख्तसर सा तारुफ था, जो कि भी बयान किया गया है। तो हमारा सफ़र जो है किले की तरफ वो जारी व सारी है। किला पहुंचकर इंशाल्लाह आपको किला दिखाते हैं।
हम पहुंच चुके हैं किला रोहतास। और आप ये पीछे देख रहे हैं मेरे सारे मतलब साइन लगे हुए हैं। तो अभी आपको चल के आगे दिखाते हैं, फिर रानी महल भी दिखाते हैं और बादशाही मस्जिद है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब वो चल के आगे आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं किले के अंदर। जी तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं किले के अंदर और ये है शाह चांद वाली गेट। और अभी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं और ऊपर से सारा व्यू दिखाते हैं। तो चलते हैं ऊपर। काफ़ी सारी सीढ़ियां हैं, ऊपर को जा रही हैं और हम सीढ़ियों के ऊपर चलते चलते ये ऊपर जा रहे हैं। तो ये आ गए हैं हम ऊपर और ये देखें जनाब, ये देखे पीछे जनाब किले के नज़ारे। और यहाँ पे जब रानियाँ रहती थीं और बादशाह रहते थे तो क्या नज़ारा होता होगा यहाँ पे। जी तो ये देखें जनाब, ये पूरी इमारतें हैं मेरे पीछे और ये ऊपर का ये बना हुआ है, पता नहीं ये क्या था। जी तो दोस्तों देखें, ये सारा व्यू भी मेरे पीछे नज़र आ रहा है। मैं ऊपर खड़ा हूँ इस वक्त और ये पीछे पूरी जगह बनी हुई है और ये नीचे ये देखें पीछे, बड़ा ही प्यारा मंजर है। आप जब आएंगे यहाँ पे तो देखेंगे माशाल्लाह बहुत लुत्फ़अंदोज़ होगे और आपको बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे। और भी काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। अभी धूप है लेकिन गर्मी में ज़्यादा गर्मी होगी। अभी थोड़ा मौसम नॉर्मल है। फुल गर्मियों में यहाँ पे जो है वो ज़्यादा गर्मी होगी। तो अभी नीचे की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है एक ऊंची बिल्डिंग है और यहाँ पे चल के देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी रानी रहती थी। जी तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं इस रानी के महल से दूसरी रानी के महल नीचे। तो अभी आगे चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं दूसरी जगह पे। ये काफ़ी ऊंची जगह पे हम थे, ऊपर सीढ़ियों पे नीचे जा रहे हैं। ये देखें जी मेरे पीछे, आपको नज़र आ रहा होगा ये सारी किले की दीवार है। साथ साथ ये देखें जी, ये मेरे पीछे आपको दीवार नज़र आ रही होगी। ये सारी दीवार है किले की। दीवार की इस तरफ खाई है, पहाड़ियाँ हैं। और दीवार के पीछे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे खाई खाई नज़र आएगी आपको। ये देखें, ये पीछे बिल्कुल खाई है और पहाड़ है। जब भी आप यहाँ पे आए तो मौसम जो है वो सुहाना होना चाहिए। मतलब ज़्यादा गर्मी में यहाँ आने का मज़ा नहीं आएगा क्योंकि गर्मी बहुत है और ऊपर चढ़ चढ़ के जो है वो सांस भी फूल जाती है, तो गर्मी लगती है, पसीना आता है, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है बंदे का। कैलोरी बर्न करनी वो तो दिन के टाइम आते। तो अभी फिर इधर से ऊपर जाएंगे
नीचे ऊपर ऊपर ऊपर। ये जी हम और ऊपर आ गए। इतना सारा नमक क्यों ज़ाया कर दिया लोगों ने, पता नहीं। ये यहाँ पे नमक रखा हुआ है, पता नहीं ये किस लिए रखा है लोगों ने। ये देखे पीछे, ये पीछे नमक पड़ा हुआ है, ये ज़ाया किया हुआ है सर, पता नहीं किसी की मन्नत होगी। बहुत बड़ा किला है जी। तो अभी इससे भी ऊपर चलते हैं। ये देखें जी, ये देखें मेरे पीछे, ये पूरा किले की दीवार है साथ साथ आगे तक। ये पूरा आगे रास्ता जा रहा है, सीढ़ियाँ नीचे ऊपर ऊपर नीचे। अभी यहाँ से फिर नीचे की तरफ जा रही है। तो आपको देख के बड़ा मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये पूरी मतलब तारीखी इमारत हमने देखी घूम फिर के। ये कोई जेल खाना लग रहा है मुझे। ये पीछे अंदर चल के आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये मेरे पीछे पूरा जो है एक तहखाना सा बना हुआ है। यहाँ पे सर्दी है तो दीवारें में बड़ा ठंडा है। ये देखें जी, लेकिन यहाँ आने का एक है फायदा कि यहाँ पे ठंड बहुत ठंडा है। बाहर गर्मी से जब वापस आए अंदर तो ये बहुत ठंडी जगह है। ये देखें, एकदम गर्मी से जब बंदा अंदर आता है तो फिर ऐसे पता चलता है जैसे बंदा एसी में आ गया हो। ये देखें जी, ये ऊपर फुल टॉप की छत दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो बिल्कुल जब भी आप यहाँ पे घूमने आए तो आपको मज़ा आएगा। और भी टूरिस्ट आए हुए हैं और यहाँ पे हमने फॉरेनर भी देखे हैं, फॉरेनर भी आए हुए हैं यहाँ पे जी। तो दोस्तों ये देखें, ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा व्यू है। पीछे देखें तो आप नीचे आपको झाड़ियाँ नज़र आएंगी। ये देखें मेरे पीछे आपको सारी झाड़ियाँ नज़र आएंगी। इस तरफ जो है किले की आखिरी दीवार है। आखिरी दीवार के बाहर जो है फिर वो नीचे खाई आ जाती है और आगे पहाड़। ये फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। और ये मैं आपको किले की आखिरी दीवार के बाहर दिखाता हूँ। ये नीचे बिल्कुल खाई है और आगे पहाड़। ये नीचे बिल्कुल खाई है। तो हम चलते हैं अब नीचे की तरफ और आगे। आगे चल के उतरना है, आगे चलते हैं। ये बिल्कुल जो है आखिरी दीवार है किले की, इसके साथ साथ हम चल रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी यार, बस कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है बस। ये मेरे ख्याल से ना ये फौज के लिए बनाया हुआ था। जो फौज इनकी होती थी ना किले की, जो मुहाफिज, वो उन्होंने अपने चेक पोस्टें बनाई हुई थी। ये मेरे ख्याल से ये चेक पोस्ट है जी। बिल्कुल, ये आखिरी दीवार और ये जो पीछे मीनार से आप देख रहे हैं, ये हिफाजत के लिए, किले की हिफाजत के लिए जो फौजी होते थे ना, जो दरबान होते थे, ये मतलब सारा उसके लिए था। जी तो आगे कुछ नहीं है, बस नीचे चलते हैं। ये दीवार है ना, दीवार आगे जा रही है इसके चारों तरफ से। ये बिल्कुल चारों तरफ दीवार जा रही है और दीवार से अब हम नीचे चलते हैं। और काफ़ी घूम लिया, मतलब आप देख रहे होंगे कि सांस भी फूल चुकी है गर्मी बहुत ज़्यादा और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी नीचे चल के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो फिर निकलते हैं बाहर और
उसके बाद फिर चलते हैं मंगला डैम की तरफ। हाँ? कौन कहाँ रहता था? जो मतलब जहाँ बनाया वो अपनी जगह जिसने बनाया था किला तो शेर शाह सूरी ने बनाया था ना, और असल वो इंडिया में था। इंडिया में एक जगह है बिहार उसका इलाका एक रियासत है। यहाँ सिर्फ आया था और ये फौजियों के रहने की जगह थी। यहाँ वो आया था और सिर्फ उसने कुछ दिन यहाँ पे स्टे किया था और ऑर्डर दे के चला गया फौजियों को ये बना दो। तो जब वो ऑर्डर दे के गया और उसके बाद फिर कभी उसका चक्कर लगा ना इस जगह पर वापस आकर, तो उसने देखा कि छोटा सा बस किला बनाया जिसना कि लाहौर का और बाकी हैं। तो उसने अपने वजीर को कहा, कहता है मैंने तो तुम्हें किला बनाने का कहा था, तुमने किली बना दी है। पैसे तुम जितने चाहते हो उतने खर्च करो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन जब मैं जितना स्ट्रांग बादशाह हूँ ना उतना मेरा किला स्ट्रांग होना चाहिए। तो फिर उन्होंने इस दीवार के पार ये वाला सारा किला इतना इसको बड़ा किया और कहते हैं 4 किलोमीटर ये पूरा किला है। और इतना बड़ा किला बहुत कम है पूरे इंडिया में, पाकिस्तान। इसकी दूसरी साइड मिली नहीं थी। कौन सी? ये वो क्योंकि टूट गई ना, सारी तबाह होगी, तो क्योंकि वो तोप का गोला अच्छा खासा होता है, तो ये भी इन्होंने जोड़ जोड़ के इसको खड़ा किया, लेकिन अभी सीधा नहीं खड़ा। देखो थोड़ा सा तिरछा हुआ और ये गिर जाएगा कभी फिर दोबारा से। ये भी ट्रैप गेट है, जैसा हमने पीछे देखा था ना, तो ये भी डबल गेट है इसी तरह। शाहचंद वाली गेट है, एक गेट इसका बाहर लगा हुआ है, एक अंदर लगा। तो यहाँ से ये अंदर वाले हिस्से में जाया करते थे। तो उस ज़माने में अंदर का किला अलग होता था और बाहर का ये फौजियों के लिए था और वो वाला बादशाहों के लिए। नहीं, अंदर दरबार जो होता है, दरबार वगैरह वो सारा यही था, ये हिस्सा था ना। ये जो कोर्ट बनी है गोलाई में है सारा, यहाँ इनकी अदालत लगती थी, यहाँ ये बैठते थे। ऊपर कमरे बने हुए थे, दफ्तर जिन्हें कहते हैं, वहाँ बैठ के वो फैसले करते थे, लिखते थे सारा कुछ। जहाँ पर सर जी सजा देते थे वो तो आगे है हिस्सा, उसको फांसी घाट कहते हैं, लेकिन वो फांसी घाट तो वैसे ही कहते हैं, मशहूर हुआ है। रियल में वो कुछ और है। देखेंगे ना सर? हाँ, अभी वहीं जा रहे हैं यहाँ से। तो ये बादशाह का नाम बता दें जी, शेर शाह सूरी था और 1541 में इधर उसने ऑर्डर दिया था अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, टोडरमल खत्री को, कि ये किला आप तामीर करें। और किले को तामीर किया गया है। हुमायूं असल बादशाह था मुग़ल, उसको उसने इंडिया से निकाला था, वो भागते हुए ईरान चला गया था। तो उसको रोकने के लिए उसने 1541 में यहाँ पे ये किला बनाया था। और यहाँ इलाके के जो लोग थे वो गख्खर थे और वो शेर शाह सूरी के दुश्मन थे और मुग़लों के दोस्त थे। तो उनको भी कंट्रोल में रखने के लिए ये किला बनाया गया ताकि यहाँ पे फ़ौज मिली रहे। और कहा जाता है उस ज़माने में 30 से 50 हज़ार फ़ौज इस किले के अंदर रहती थी। सही जी। तो दोस्तों, ये हमने जाना इसके किले के हवाले से थोड़ा सा स्टोरी। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करते हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। जी तो दोस्तों, ये हमने पूरा किला जो है, किला रोहतास, ये हमने पूरा विज़िट कर लिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी इस व्लॉग में इतना ही, और अगले व्लॉग में आप इंशाल्लाह मंगला डैम भी देखेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों अभी हम जाने लगे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तरफ और मीरपुर के जो ख़ास मकामात हैं वो आपको दिखाएंगे और साथ ही मंगला डैम भी आपको दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं, इस व्लॉग में इतना ही। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स में बताएं कि किला आपको कैसा लगा और आप यहाँ पे आना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।